तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोग के आईटीआई का एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में हर साल होता है। इस साल भी आपका जुलाई में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट दे दिया है और जल्द ही आपका सीबीटी का एग्ज़ाम भी दे देगा। तो दोस्तों, आईटीआई के जो एग्ज़ाम है 2 चरण में होते हैं। एक आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो कि कॉलेज पर ही होता है, ठीक है? उसमें 2-3 दिन टाइम लगता है, आपको जाना होता है कॉलेज पे, वहाँ आपका प्रैक्टिकल वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है। और एक होता है सीबीटी एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो दोस्तों, ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वह 1 दिन ही होता है, 1 दिन में आपका यह कंप्लीट हो जाता है। तो इधर 3 दिन और इधर 1 दिन, आपका 1 साल का आईटीआई का एग्ज़ाम 4 दिन में कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, इसमें जो प्रैक्टिकल आपका एग्ज़ाम होता है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपका जो ट्रेड प्रैक्टिकल होता है, वह 250 नंबर का होता है, ठीक है? ट्रेड प्रैक्टिकल कितना का होता है? 250 नंबर का होता है। और दोस्तों, कॉलेज द्वारा ही आपको फॉर्मेटिव असाइनमेंट दिया जाता है। फॉर्मेटिव असाइनमेंट या इसे सेशनल मार्क्स भी बोल सकते हैं। ये आपका 200 का होता है, यानी 200 का यह होता है मार्क्स। यानी आपका कितना हो गया? 200 इधर से हो गया और 250 इधर से। 450 आपका कॉलेज से ही मिल जाता है, ठीक है? देखा जाए तो लगभग 85% आपको कॉलेज से ही मिल गया, 80%, ठीक है? बचा कितना? और टोटल मार्क्स 600 का होता है, तो बचा कितना आपका? 150 नंबर बचा। तो दोस्तों, 150 नंबर कहाँ से मिलेगा? आपका सीबीटी एग्ज़ाम से मिलेगा, ठीक है ना? 450 नंबर आपको कॉलेज से मिलता है और 150 नंबर आपको सीबीटी एग्ज़ाम में लाना होता है। तो दोस्तों, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं, अच्छा टीचर से संपर्क किए हुए हैं, तो आपका 450 नंबर में से अच्छा खासा यहाँ से 435, 430 जैसा आपका बिहेवियर है, इसके अनुसार आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है? तो इधर आपका क्लियर हो गया, 435 30 आ गया। अब इधर आपको मेहनत करना है 150 नंबर में। 150 नंबर में भी अलग अलग सब्जेक्ट होता है, जैसे टेट थ्योरी होता है। तो टेट थ्योरी आपका 38 क्वेश्चन आता है, 76 नंबर का। और आपका इसी में वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस होता है, जो 6 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 12 नंबर का ये हो गया। इसी में आपका दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपका 6 क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 12 नंबर का होता है, ठीक है? तो इस तरह आपका जो और एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है, यह आपका 25 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 50 नंबर का ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी होता है। यानी 2 चरण में यह एक ही मोड में होता है, लेकिन एक ही दिन होता है, लेकिन 2 चरण में होता है। जो जिसमें 100 नंबर आपका टेट थ्योरी का रहता है और 50 नंबर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आता है। तो टोटल जब जोड़ा जाता है तो 150 नंबर आ जाता है। टोटल 75 क्वेश्चन आपको सीबीटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो मेन फोकस आपको किस पे करना है? तो मेन फोकस आपको टेट थ्योरी पे करना है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे करना है, ठीक है? तो दोस्तों, ये जो ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इस पे ज़्यादातर आपको फोकस करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए जो दोस्तों निम्मी असाइनमेंट का एक असाइनमेंट दिया है, आप विजिट करेंगे निम्मी असाइनमेंट पैटर्न। तो निम्मी असाइनमेंट का जितना भी असाइनमेंट दिया है, जैसे आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर का आपका टेट थ्योरी का दिया होगा, तो उसको क्या करिए, उसके क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करिए। वह आपका रिवाइज जो क्वेश्चन है, वह रामबाण साबित होगा आपके एग्ज़ाम में। अगर दोस्तों आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या फिर टेट थ्योरी का जो निम्मी असाइनमेंट दिया हुआ है ऑफिशियल, उसको अगर बार बार रिवाइज करते हैं, तो
वो सफिशिएंट आपके लिए है एग्ज़ाम का अच्छे से क्रैक करने के लिए। अगर 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम है तो उसमें आप चाहेंगे तो 130 140 भी ला सकते हैं, अगर निम्मी असाइनमेंट को अच्छे से आप रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो आप इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ें, केवल आप क्या करें, जो निम्मी असाइनमेंट है उसी को बार बार टेट थ्योरी का और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का रिवीजन करें, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सफिशिएंट होगा। और एक्स्ट्रा कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जो भी आपको जानकारी था 1 साल तक आप पढ़े, लेकिन लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम से पहले आपको निम्मी असाइनमेंट का जितना भी क्वेश्चन है उसे एक बार सॉल्व कर लेना है। अगर आप सेकेंड ईयर के हैं तो निम्मी असाइनमेंट का 3rd और 4th सेमेस्टर आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार सेकेंड ईयर का आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसको आप रिवाइज करेंगे। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर आप रिवाइज करेंगे ये टेट थ्योरी का। ठीक है, या इलेक्ट्रीशियन से आप हैं या फिटर से हैं या फिर किसी भी ट्रेड से हैं, सभी का आपका निम्मी असाइनमेंट PDF प्रोवाइड है ऑलरेडी उसके वेबसाइट पे। तो दोस्तों यही एग्ज़ाम से पहले आप लोग को ध्यान देने वाली बात है, यही सब ध्यान दे के आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं ITI में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।